class, how are you? Hope you all are fine. Okay class, let's start now your lecture. हाँ जी, हम लोग चैप्टर नंबर 2 का जो क़याम पाकिस्तान हमारा चैप्टर था उसका टॉपिक पढ़ रहे थे 1945-46 के इंतखाबात। तो हमने इसमें कुछ टॉपिक को हमने कवर कर लिया था लास्ट लेक्चर में। इसमें हमने इसका पस मंज़र देखा था, मुस्लिम लीग और बड़ी दो सियासी जमातें जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बारे में पढ़ा था। उन्होंने ये देखा था कि इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए क्या नारा रखा था। अगर हम कांग्रेस का नारा देखें तो उन्होंने क्या रखा था, मुत्तहिदा हिंदुस्तान। और इस तरह मुस्लिम लीग का नारा क्या था कि अगर मुसलमानों को मुस्तकबिल महफूज देखना चाहते हैं तो पाकिस्तान का मुतालबा उन्होंने किया था, यानी मुसलमानों को अगर अपना मुस्तकबिल महफूज देखना है तो वो मुस्लिम लीग को वोट दें। फिर हमने मरकज़ी असम्बली के नताइज पढ़े थे जिसमें मुस्लिम लीग ने कामयाबी हासिल की थी, यानी कि जो मरकज़ी असम्बली थी इसमें मुस्लिम लीग की नशिस्तों की जो तनासब है वो 100% था, यानी कि 100 में से 30 सीटें मुसलमानों की थी और 30 की 30 सीटें मुसलमानों ने विन कर ली थी, यानी मुस्लिम लीग ने 100% रिजल्ट जो है वो मरकज़ी असम्बली में दिया था। नेक्स्ट हमने पढ़ना था सूबाई असम्बली के जो इंतखाबात हुए थे 1946 के स्टार्ट में, अवाइल कहते हैं शुरू में। तो हिंदुस्तान में टोटल 11 सूबे थे, तो 11 सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात हुए थे, इलेक्शंस हुए थे। इनमें मुसलमानों के लिए 495 नशिस्तें थी या 495 सीट्स थी मुसलमानों के लिए, और मुस्लिम लीग ने इनमें से 439 सीट्स जीती थी, यानी यहाँ पर मुस्लिम लीग की जो परसेंटेज है वो 89% रही थी, यानी कि बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में इन्होंने सूबाई असम्बलियों में भी सीट्स या नशिस्तें हासिल की। तो हमारे पास मरकज़ी और सूबाई असम्बलियाँ दोनों के जो है वो रिज़ल्ट आ गए। मरकज़ी असम्बली में 100% रिज़ल्ट रहा था और सूबाई असम्बलियों में 89% रिज़ल्ट रहा है। और सुबह सर हाँ जी, तो नेक्स्ट आपके पास हेडिंग अक्सरियत क्या आती है कि KPK के अलावा जो मुस्लिम लीग थी वो तमाम मुसलमान सूबों में जीत गई थी। यूँ मुस्लिम लीग की जो नशिस्तों के लिए कांग्रेस के नामजद उम्मीदवार थे, यानी कि जो मुसलमान कांग्रेस में थे और कांग्रेस ने उन मुसलमान नुमाइंदों को नामजद किया था, उनको हज़ीमत उठाना पड़ी, यानी शर्मिंदगी उठाना पड़ी, क्योंकि अक्सर हलकों में कांग्रेसी मुसलमान उम्मीदवारों की ज़मानतें ज़ब्त होगी। उन्होंने ज़मानतें दी थी कि ये इलेक्शन जो है गलत तरीके से हुए हैं, धांधली हुई है, लिहाजा गवर्नमेंट ने उनकी बातों को नहीं माना। नेक्स्ट हमारे पास अहमियत आ जाती है कि इन इंतखाबात की अहमियत क्या है। दो बड़ी अहमियत है इसमें। आपने 1937 के इंतखाबात पढ़े थे जिसमें मुस्लिम लीग हार चुकी थी और कांग्रेस जीती थी, लेकिन अब इन इंतखाबात में मुस्लिम लीग एक कामयाब जमात बनकर उभरी और इस इंतखाबात ने कायद-ए-आज़म के दावे को या कायद-ए-आज़म की इस बात को जो वो पिछले 10 सालों से, एक अशरा 10 साल को कहते हैं, से कहे सच कर दिखाया कि मुस्लिम लीग ही मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात है। एक पॉइंट तो ये हो गया, और दूसरा कि इन इंतखाबात ने यह साबित कर दिया कि हिंदुस्तान के मसले का वाहिद हल पाकिस्तान के मुतालबे को मानना है। इन्हीं नताइज के नतीजे में कांग्रेसी लीडर तकसीम हिंद के मुतालबे और मुस्लिम लीग की नुमाइंदा हैसियत को मानने पर मजबूर हुए, क्योंकि जो शिमला कॉन्फ्रेंस थी वो नाकाम हुई थी। तो बादशाह ने कहा था कि अब किसी भी जमात की नुमाइंदा हैसियत को जांचने के लिए इंतखाबात करवाए जाएंगे। एक तो दो अहमियत थी, एक ये कि मुस्लिम लीग कामयाब जमात बनी और कायद-ए-आज़म का जो दावा था वो सच हो गया, और दूसरा इसमें मुतालबा पाकिस्तान को मानने के लिए फिर कांग्रेस को भी रज़ामंद होना पड़ा, आल्दो कि वो नहीं चाहती थी, लेकिन अब रिजल्ट ने ये साबित कर दिया कि मुस्लिम लीग ही मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात है। अब आगे से अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो क्लास आपको तो अगेन आप लोग ये टॉपिक पूछ सकते हैं। ये टॉपिक हमारा यहाँ पर ख़त्म हो जाता है और आप लोगों का होम टास्क है। आप लोगों का होम टास्क ये है कि आप लोगों ने इस चैप्टर सारे का माइंड मैप बनाना है, वो आप लोग बनाएं, वो आप लोगों का होम टास्क है। आप लोगों ने लिखना नहीं है, जस्ट माइंड मैप बनाएं। ओके क्लास।